पाकिस्तान की टीम से पाकिस्तान से शायद इतनी गिरी हुई हरकत की उम्मीद की जा सकती थी। हिंदुस्तान जैसी चैंपियन बना दुबई में ट्रॉफी उसने हाथ में उठाई तो उस मंच पर, हालांकि आईसीसी अध्यक्ष को ट्रॉफी वो सौंपनी थी जीती हुई टीम को, लेकिन उस मंच पर क्योंकि मेजबान देश पाकिस्तान था, इस टूर्नामेंट को होस्ट कर रहा था, बहुत सारे मैच, लगभग 15 मैच उसके देश में खेले गए, भले ही हिंदुस्तान वाले मैच नहीं खेले गए। तो जलन देखिए, गिरी हुई हरकत देखिए कि पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड से एक सदस्य भी उस मंच पर मौजूद नहीं था जिस मंच से रनर हो या फिर जो विजेता है उन्हें ट्रॉफी या मेडल्स दिए जा रहे थे। तो पाकिस्तान ने इतनी गिरी हुई, इतनी घटिया हरकत क्यों की है, उसी पर विस्तार से चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे दो सहयोगी रोहित पांडे और केशव झा। सबसे पहले रोहित, आप ही से बात करूं। पाकिस्तान, ये तो मैंने बता ही दिया कि पाकिस्तान से ऐसी उम्मीद की जा सकती थी, लेकिन पाकिस्तान वाकई में गया क्यों नहीं दुबई? बुलाया नहीं भाई, गया क्या नहीं? अरे ऐसा थोड़ी होता है, वो मेजबान था भाई, मेज़बान था, पैसे थे कि नहीं जाने के? नहीं, वो तो हालांकि आईसीसी टिकट देता। अब पैसा था नहीं दुबई तक जाने का, ये भी बड़ा सवाल है। एक मैच का 39 करोड़ मिल रहा था। मैं यही बताने जा रहा हूँ कि इस पे आता हूँ। मैं एक बार बात कह लूँ कि अच्छा हुआ कि पाकिस्तान में पूरा चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हुआ, ना पाकिस्तान जीता। अगर पाकिस्तान जीतता तो वहाँ पर तख्ता पलट हो जाता पैसे के मार के लिए। पैसे के मार के लिए कितना पैसा आता ना कि मारपीट हो जाती भुट्टो और शहबाज शरीफ में कि चीफ भाई स्पोर्ट्स मिनिस्टर का तो अच्छा खासा बन जाता वहाँ पे, दूसरे वाले को बुरा लगता, गठबंधन में मारपीट हो जाती और हो सकता है शहबाज पहुँच जाते आर्मी के पास, तख्ता पलट करवाओ, पैसा बहुत आया है, निकल जाएगा हाथ से। तो मैं बता रहा हूँ कि अच्छा हुआ पाकिस्तान के लिए सुखद रहा कि भारत खेला नहीं वहाँ पर और चैंपियंस ट्रॉफी वो जीते नहीं। अगर भारत खेल भी लेता तब भी इतना पैसा बहुत आ जाता, क्योंकि जितने बाबर को जितने पूछते होंगे उतना उससे कई गुना विराट को वहाँ पर, विराट के लिए पागल हैं लोग, ठीक है। तो इतना पैसा आ जाता है कि वहाँ की सत्ता बदल जाती है अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में भारत खेलता। और अगर इत्तेफाक से 0.00 जितना % होता हो शून्य में, अगर पाकिस्तान उसमें जीत जाता तो। अब बात आई दुबई की। दुबई में दो कारण है, पाकिस्तान की चिढ़, नफरत, और यही उनके क्रिकेट को बदनाम कर रही है और बेकार कर रही है। दूसरी बात, उनकी दुनिया अलग है भाई, पाकिस्तान की दुनिया अलग है। उस दुनिया में आतंकवाद है, उस दुनिया में अगर क्रिकेट में आएंगे तो जिम्बाब्वे है, नीदरलैंड है, उस दुनिया में आयरलैंड है, नेपाल है, वो उनकी दुनिया अलग है। उधर उनको चैंपियंस ट्रॉफी वर्ल्ड कप खिलाओ। मैं तो कह रहा हूँ कि उनकी टीम अलग बांट दो 8 टीमों की, कि हांगकांग, यूएसए, हालांकि यूएसए भी पीट देती है, आयरलैंड, नीदरलैंड, नेपाल, इन सबको मिला के एक वर्ल्ड कप उनका अलग कराओ, उसमें पाकिस्तान को रख के। इनके बस का इधर नहीं है। ऐसी बार बार बेइज्जती होगी भाई। बताओ, आप होस्ट हैं और दुबई में दिख ही नहीं रहे हैं। वही तो ये सबसे कारण ये था ना, ये जलन थी। अच्छा, रोहित ने जैसे कहा कि टिकट के पैसे थे या नहीं थे, वाकई में ऐसा कुछ या कुछ और? अच्छा, ये भी अगर पता हो आपको कितना पैसा मिलता है जीतने वाली टीम को? देखिए 18 करोड़ के आसपास मिला है, इस बार मिलेगा। अभी जो इनामी राशि है उसका बंटवारा होना बाकी है, लेकिन जो पहले प्री डिसाइडेड था उसमें 53% की बढ़ोतरी हुई थी 2017 की तुलना में, यानी कि इस बार कह सकते हैं कि 18 करोड़ के आसपास जो है ना विजेता टीम को मिलना था। भारतीय रुपये विजेता टीम को मिलेगा। ये पाकिस्तानी में 1 रुपये का कन्वर्ट कर लो। हाँ बिल्कुल, इसलिए। लेकिन जो बात रोहित कह रहे हैं, बिल्कुल मैं इस बात के कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान जीतता तो पैसे की जो बंदर बांट होती है उसका एक देखिए ना, कि जिस पीसीबी एकमात्र दुधारू गाय है पाकिस्तान में, जिस पाकिस्तान के पास $8 बिलियन नहीं है ताकि वो अपने महीने की सैलरी दे सके अपने एम्प्लॉय के पास, उस पाकिस्तानी के पास 1280 करोड़ रुपए आईसीसी दे देता है ताकि क्या कहते हैं आप रिनोवेट कर सको। 128 करोड़ रुपए एक स्टेडियम पर लगा देता है। सोचिए उस पीसीबी के पास कितना पैसा होगा। 5% जो आईसीसी का रेवेन्यू है 2024 से 27 के दौरान वो पाकिस्तान को मिलता है, उसके भी बढ़ाने की मांग करता है। लेकिन वहाँ पे लूट क्या है, देखिए पीसीबी जैसे अपने यहाँ होता है मंत्रालय के बंदरबान, पीसीबी कौन लेगा, उसकी लड़ाई होती है। यानी कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, उसने आते ही सबसे पहले शर्त रखा था पीसीबी का चेयरमैन हमारा होगा, नकवी उनके चेयरमैन, वरना इंटीरियर मिनिस्टर और साथ ही साथ पीसीबी का चेयरमैन ये संभव नहीं था। चूंकि गठबंधन की सरकार है इसलिए मोहसिन नकवी इंटीरियर मिनिस्टर भी है, पीसीबी चेयरमैन भी है। जहाँ तक आपने कही बात की पाकिस्तान से यही उम्मीद थी, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान ये हरकत करेगा, क्योंकि इतना गिरा हुआ हरकत कोई कर नहीं सकता। सुमेर अहमद, जो सुमेर सैयद जो वहाँ गए, आईसीसी मतलब पीसीबी के सीईओ हैं और टूर्नामेंट के डायरेक्टर है, वहाँ गए लेकिन वो पहुँचे नहीं स्टेज के पास, और बहाना ये बना रहे हैं कि उनको बुलाया नहीं गया, कम्युनिकेट नहीं किया गया। भाई तुम्हें तो इंग्लिश आती नहीं है तो कैसे कम्युनिकेट किया जाए, ये भी बड़ी समस्या है। और दूसरी बात ये कि वो कह रहे हैं, आपको पीसीबी चेयरमैन ये कह रहे हैं कि मेरे पास बहुत सारे काम थे। तो भाई जब टूर्नामेंट के मतलब हर ईंट, कितने ईंट आपने लगाए हैं,
वो देखने के लिए आप जब स्टेडियम जाते थे। ये काम वाली बात सही कही। नेपाल से सीरीज करवाने का प्लान करना होगा या जिम्बाब्वे से, ताकि स्टेट्स भी तो मैनेज कर लें। बॉब्जी का, बॉब्जी मतलब क्या, बाबर आजम, हाँ, किंग कर लेगा। तो वो काम वही रहा होगा कि अब नेपाल और जिम्बाब्वे के सामने पैर पड़ के भैया 3-3 मैच खेल लो, ताकि 2-2 शतक हो जाए, शाहीन भाई के 5-5 विकेट हो जाए। तो काम उनको रहा होगा। काम से आप हाँ, तो जो कह रहे हैं ना कि मैं ये कहता हूँ कि आप जब स्टेडियम का निर्माण हो रहा था तो आपके पास पूरा मैकेनिज्म में पैसा है, आपने ठेका दिया हुआ है इस स्टेडियम के निर्माण का, तो वो इंटीरियर मिनिस्टर हो, आप पीसीबी के चेयरमैन हो, क्या करने जा रहे थे? बार बार आप हर दिन जा रहे हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, एक ईंट कहाँ लगा वो देखने जा रहे हो, आप अपनी जो पर्सनल माइलस्टोन है कि हमने इतना स्टेडियम बनाया वो देखने के लिए, लेकिन आपको मतलब जाना ही नहीं था पाकिस्तान को। गिरी हुई। अच्छा, दोनों से अगर मैं पूछूं बस एक शब्द में, अगर कोई और टीम ये टाइटल जीतती तब पाकिस्तान जाता? मुझे लग रहा है कि जाती मान लिया, देखिए, जीतता कोई भी, जय शाह ट्रॉफी देते, ठीक है, और जय शाह पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं होता। जय शाह ट्रॉफी देते, पाकिस्तान को बर्दाश्त होता ना। ठीक है। अभी यही से अभी होता, लाहौर में फाइनल होता, तब फिर तो वहां देखी जाते, बताने के लिए, भारत को बताने के लिए, देखो तुम पहुंच नहीं पाए, तुम जीत नहीं। हालांकि उनको अपनी हार से गम नहीं है, उनको दुख इस बात से कि भारत कैसे पहुंच गया। और विराट कोहली की मैं तारीफ इसीलिए कर रहा हूँ, फाइनल में बंदा 1 पे 1 बनाया, वो बात छोड़ दो। जब तक ये उम्मीद थी कि ये ट्रॉफी पाकिस्तान में हो सकती है, तब तक वो बंदा लड़ता रहा, खेलता रहा। ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका के खिलाफ था ना हमारा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल था। वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल नहीं था, वो पाकिस्तान के ही खिलाफ था बाय डिफॉल्ट सेमीफाइनल हमारा। क्योंकि अगर हम हार जाते तो ट्रॉफी चली जाती लाहौर। विराट को ये बर्दाश्त नहीं थी। उस दिन भी 51 सिंगल के आसपास लिए बंदे ने, 5 चौके मार के 84 रन बना दिया, 98। वो बंदे ने केवल ये कसम खा रखी थी कि हाँ, जो लोग कहते हैं कि हम क्या हैं, हम वो हैं। बाकी आप लोग समझ ही गए होंगे कि बेटे को क्या बोला होगा उन्होंने। तो ट्रॉफी, और जिस दिन वो कंफर्म हो गया, विराट आए फाइनल में, ठीक है तुम लोग कर लो यार, मेरा काम हो गया, वहां तक का था। ठीक है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा मजा आया आप दोनों के साथ चर्चा करने में। तो पाकिस्तान को मतलब देखें तो इस तरीके का कदम नहीं उठाना चाहिए था, कोई ना कोई एक अपना मेंबर, कोई अधिकारी तो भेजना ही था उस मंच पर, जिससे कि नाम हो सके कि हाँ, पाकिस्तान का भी, मेजबान देश का भी यहाँ एक सदस्य इस मंच पर मौजूद है। पाकिस्तान की हरकत पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर में जरूर बताइएगा। नमस्कार।